अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर। फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों में हमारी जो है डेट शीट आ जाएगी बीएड थर्ड सेमेस्टर की। तो इसके जो है पेपर्स जो हैं मिड टर्म के जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे होंगे मिड टर्म के पेपर्स। कुछ ही आपके सामने एक पेपर है एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स का, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइसेस जो हैं वो आप देख रहे हैं। पहला है स्केल यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स विच प्रोवाइड्स डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज कॉल्ड। वो कौन सा स्केल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रेशो स्केल कहते हैं उसे हम। तो रेशो स्केल के ऊपर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जो वो मेजरमेंट स्केल विच अलाउज डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंसेस इन इंटरवल्स। तो इसका जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इंटरवल स्केल जो है वो कहते हैं उसे। तो तीसरा क्वेश्चन है वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। एक कैटेगरी स्टैटिस्टिकल मेथड की कौन सी है इन चारों में से? तो वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस वो है डिसीजन साइंस कहलाती है कैटेगरी जो है। इसे क्या डिसीजन साइंस कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस डज नॉट इंक्लूड। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की अक़साम में कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड नहीं है? वो है नॉन डिस्क्वाइज्ड क्वेश्चंस, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिस्पॉन्स क्वेश्चनाइड्स क्वेश्चंस विच रिक्वायर रिफ्लेक्शंस फ्रॉम रिस्पोंडेंट साइड। तो इसका क्या है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओपिनियन क्वेश्चंस। इसे कहते हैं ओपिनियन क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है collection of all elements such as group of variables for research is classified as data. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? जी है, यानी कि बल्कि ये जी ही है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि डाटा। ओके, नेक्स्ट है टाइम फ्रेम टू कंप्लीट अ ट्रांजैक्शन इन बैंक इज क्लासिफाइड एज। टाइम फ्रेम टू कंप्लीट अ ट्रांजैक्शन इन अ बैंक इज क्लासिफाइड एज सैम्पलर। ओके, इसे क्या कहते हैं? सैम्पलर कहते हैं। टाइम फ्रेम टू कंप्लीट अ ट्रांजैक्शन इन अ बैंक इज कॉल्ड द सैम्पलर। ओके, विच इज़ यूज टू प्रेजेंट एनालाइज एंड इंटरप्रेट कलेक्टेड ऑब्जर्वेशन इज। एनालाइज इंटरप्रेट कलेक्टेड ऑब्जर्वेशन इसे क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। Types of questions for questionnaires includes multiple choice, open-ended, dichotomous या all of above। ये सारे क्या हैं इनकी क्वेश्चंस की टाइप्स। Data measurement which arises from a specific process of counting is। तो ये क्या कहलाएंगे? उसके क्या है ऑप्शन? इसका बी है करेक्ट आंसर कि ये डिस्क्रीट डाटा कहलाएगा। फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रोसेस काउंटिंग इज डिस्क्रीट डाटा। तो ये 5 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस जो कि 10 आए हैं, ये अच्छे से कर लेने हैं। बता दिए मैंने इनके आंसर्स। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि 8 मार्क्स के। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट वेरिएबल इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर वेरिएबल्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे देख रहे हैं आप आंसर कि इन स्टैटिस्टिक्स अ वेरिएबल हैज़ टू डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा जी, इसको ज़रा मैंने ना डिटेल के साथ ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है तो शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड हमें हो जाए। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एक वेरिएबल जो होता है ये एक एट्रीब्यूट है जो किसी भी चीज़ किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को डिस्क्राइब करता है। ये इसकी होगी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी वेरिएबल की।
तो दूसरी जो वेरिएबल की करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन वेरी। कहते हैं कि जो वैल्यू होती है वेरिएबल की वो वेरी कर सकती है एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी। इसका मतलब ये है, एग्जांपल की मदद से समझ आएगा कि एक पर्सन के जो बालों का कलर होता है वो एक पोटेंशियल एक वेरिएबल होता है विच कुड हैव द वैल्यू ऑफ द ब्लड ऑफ वन पर्सन एंड 20 फॉर अनदर। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं ज़रा इसकी वेरिएबल्स के बारे में कि कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है मोस्टली हम सवाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को देखते हैं कि ये क्या होते हैं। वेरिएबल कैन बी क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव यानी कि कैटेगोरिकल और क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिक। अब देखो नाम से पता है, क्वालिटेटिव जो होते हैं ये कैटेगोरिकल होते हैं और जो क्वांटिटेटिव होते हैं ये न्यूमेरिक होते हैं यानी कि न्यूमेरिक 1 2 3 4 5 इसमें से, और ये कैटेगरीज की कैटेगरीज होती हैं क्वालिटेटिव के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वालिटेटिव जो है ये क्या है। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जो होते हैं इसमें जो है आप टेक ऑन वैल्यूज दैट आर नेम्स और लेबल्स। ठीक है, जिस तरह से बालों का कलर हो गया, रेड है, ग्रीन है या ब्लू है या वाइट है। ठीक है, ये जो है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की मिसाल है, यानी कि लेबल्स और नेम्स इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वांटिटेटिव जो है ये आपको पता है कि मिकदार को कहते हैं। तो वेरिएबल्स ये न्यूमेरिक टाइप होते हैं, जिस तरह से कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी हो सकती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे बहावलपुर की या उसे क्या कहते हैं पूरे पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है, तो ये कौन सा वेरिएबल हुआ, ये क्वांटिटेटिव हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से ये आगे इसकी मिसालें हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, वो आ जाते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं? डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आगे फर्दर ही उन्हें आगे क्लासिफाइड किया गया है दो में, एक को डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं और एक को कॉन्टिन्यूस कहते हैं। ठीक है, ये समझ लो कि क्वांटिटेटिव की ही फर्दर क्लासेस है। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जो है, इफ अ वेरिएबल कैन टेक ऑन एनी वैल्यू बिटवीन मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। देखिए यहाँ से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपने एक मिनिमम वैल्यू लेट सपोज 0 है और मैक्सिमम वैल्यू सपोज 10 है, तो इनके बिटवीन आपने कोई सी एक वैल्यू जो भी उठाएंगे, तो जो भी आपका इसमें से वैल्यूएबल उठाएंगे तो उसको जो हम किस वेरिएबल का नाम देंगे, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का नाम देंगे। अदरवाइज ये क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। जिस तरह से एग्जांपल है, क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। एग्जांपल इसकी ये है कि भाई एक फायर डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जितने भी फायर फाइटर हैं उनका वेट जो है 150 से 250 के दरमियान, 250 पाउंड्स के दरमियान है। द वेट ऑफ अ फायर फाइटर वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो इसमें जो है, अब जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया, ये कंटिन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल है कि मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान कोई भी जो वेरिएबल हो क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल। सिंस अ फायर फाइटर वेट कुड टेक ऑन एनी वैल्यू बिटवीन 150 एंड 250 पाउंड्स। तो ये क्या है, उसकी मिसाल है। फिर आगे दूसरा देखो, सपोज वी फ्लिप अ कॉइन एंड काउंट द नंबर ऑफ हेड्स। The number of heads could be any integer value between 0 and plus infinity. However, it could not be any number between 0 and plus infinity. तो इसका कोई भी नंबर नहीं आ रहा। We could not, for example, 2.3 heads. Therefore, the number of heads must be a discrete variable. तो ये discrete की एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट ये देखिए, मैंने डिटेल के साथ ये बता दिया है। इसमें से ये पूरा तैयार करने की कोशिश करना, क्योंकि जब एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो फिर कुछ डाटा माइंड में होता है, कुछ नहीं होता। तो इसलिए अगर ज़्यादा याद करेंगे तो कुछ ना कुछ तो माइंड में रह ही जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स की तारीफ और इसके दो फंक्शन। तो डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिक्स डिफाइन अ कलेक्शन है, प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस है और इंटरप्रिटेशन है किसी भी न्यूमेरिकल डाटा। ये क्रॉक्सटन और काउडन की ये डेफिनेशन है डिफाइन की हुई। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ डीलिंग विद फिगर्स एंड फैक्ट्स। ये इसकी डेफिनेशन है। दो फंक्शंस स्टैटिस्टिक्स के वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है हेल्प इन प्रोवाइडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिनोमेना ऑफ अ नेचर। पहला फंक्शन। दूसरा है स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन प्रॉपर एंड एफिशिएंट प्लानिंग ऑफ अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। थर्ड जो है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन कलेक्टिंग अप्रोप्रिएट
क्वांटिटेटिव डाटा। ओके, ये इसका जो है 3 फंक्शंस मैंने हैं, लेकिन पूछे यहाँ पे उन्होंने 2 हैं। तो हमारा तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अबाउट। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? कंसर्न्ड विद द डिस्क्राइबिंग द टारगेट पॉपुलेशन। इसमें जो है टारगेट पॉपुलेशन जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें जो है मेक इन्फेरेंस फ्रॉम द सैंपल एंड जनरलाइज देम टू द पॉपुलेशन। तो इसमें जो है इन्फेरेंस किसी सैंपल में से लिए जाते हैं और उन्हें जनरलाइज कर दिया जाता है, ठीक है, पॉपुलेशन के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ऑर्गेनाइज एनालाइज प्रेजेंट द डेटा इन अ मीनिंगफुल मैनर में उसे क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। जबकि इन्फेरेंशियल में क्या होता है कि कंपेयर किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है फ्यूचर आउटकम। फाइनल रिजल्ट्स आर शोन इन फॉर्म ऑफ चार्ट्स, टेबल एंड ग्राफ्स। डिस्क्रिप्टिव में रिजल्ट जो है चार्ट्स, टेबल और ग्राफ्स की फॉर्म में फाइनलाइज किए जाते हैं और फाइनल रिजल्ट इज द प्रोबेबिलिटी स्कोर, और ये प्रोबेबिलिटी स्कोर है। चौथा पॉइंट है इसका कि डिस्क्राइब द डाटा विच इज ऑलरेडी नाउन। इसमें जो डिस्क्राइब किया जाता है डाटा वो ऑलरेडी नाउन होता है। इसमें ट्राइज टू मेक कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन दैट इज बियॉन्ड डाटा अवेलेबल। इसमें जो है टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन और मॉड, स्प्रेड ऑफ डाटा, रेंज, स्टैंडर्ड एविएशन एटसेट्रा, ये इसमें टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें जो टूल्स होते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में वो होते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एटसेट्रा, ये इसके टूल्स हैं। ओके, चौथा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है व्हाट इज पॉपुलेशन एंड नेम इट्स 2 टाइप्स आल्सो। तो इसकी आपने नेम बताने। सबसे पहले स्टैटिस्ट के अंदर पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज द एंटायर पूल फ्रॉम विच अ स्टैटिस्टिकल सैंपल इज ड्रॉन। A population may refer to an entire group of people, objects, events, hospitals, visits, or measurements. A population can thus be said to be an aggregate observation of subjects grouped together by common features. Okay, ये population की definition। फिर आगे types इसकी क्या है? 2 इसकी मेन टाइप्स है, फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट में पॉपुलेशन में क्या होता है? इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी बताता हूँ। और इनफाइनाइट पॉपुलेशन में क्या होता है? पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं। इसमें अनकाउंटेबल नंबर होते हैं ऑफ यूनिट्स इज नाउन एज इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें। फाइनाइट पॉपुलेशन में जिस तरह नंबर ऑफ सूरा यानी कि कुरान पाक के अंदर टोटल नंबर ऑफ सूरत कितनी है? 30 है। हमें एग्जैक्ट इसका पता है कि 30 सूरत है, 30 सूरतें हैं, इससे ज़्यादा नहीं है या कम नहीं है, एग्जैक्ट 30 हैं। तो ये क्या हुआ? ये पॉपुलेशन फाइनाइट हुई। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज़ की तादाद, रजिस्टर्ड व्हीकल्स कितनी इस टाइम व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं, गाड़ियाँ, हमारे मुंह में कितने दांत हैं, ठीक है। तो ये सारी फाइनाइट पॉपुलेशन हैं। इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होता है? उसमें नंबर ऑफ, जिस तरह ड्यूरिंग रेन जब बारिश हुई है तो उसमें नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने थे, ठीक है। रेत के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने थे। रेड सेल इन ब्लड, स्टार्स, पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ठीक है। तो ये सारी क्या है? इनफाइनाइट क्या है? मिसालें इनफाइनाइट पॉपुलेशन की। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि जिसके मार्क्स हैं 7। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा होगा कि व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है? नेम इट्स टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, आल्सो राइट अबाउट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप। तो इसके अंदर देखिए 3 से 4 चीज़ें पूछी हुई हैं उन्होंने। तो पहली चीज़ क्या है? उसने कहा कि सैम्पलिंग को डिफाइन कर दो, इसकी टाइप्स भी बता दो। फिर उसके बाद कहता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती हैं और इसकी टाइप्स के बारे में आप बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सैम्पलिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग। ओके, सो चलते हैं। सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन विच अ प्रीडिटरमाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर टेकन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि प्रीडिटरमाइंड होती हैं, पहले से मालूम शुदा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहदात होते हैं, और उसमें से जो है लार्ज पॉपुलेशन में से कुछ मिकदार में एज अ सैंपल के तौर पे कुछ ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं,
द मेथडोलॉजी यूज टू सैम्पल फ्राम अ लार्जर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन अ टाइप ऑफ एनालिसिस बीइंग परफॉर्म्ड। तो सैम्पल के बारे में पता चला है, ये आगे इसका ये थ्योरी है। आगे 4 इसकी मेन टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सबसे पहले कौन कौन सी है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। ओके, पहली कौन सी है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। दूसरी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। ओके, और स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड के बाद क्लस्टर सैम्पलिंग है। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? तो probability sampling is defined as a sampling technique in which the researcher chooses samples from a large population using a method based on the theory of probability। ये आपको समझ में आ गया होगा कि probability sampling में क्या होता है कि लार्जर पॉपुलेशन में से सैम्पल्स को रिसर्चर जो है वो सैम्पल चूज़ करते हैं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बेस पे। फॉर अ पार्टिसिपेंट टू बी कंसिडर्ड एज प्रोबेबिलिटी सेम ही शी मस्ट बी सिलेक्टेड यूजिंग अ रैंडम सिलेक्शन करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन कितने हैं? वही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर। अब इन तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ओके, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? बहुत आसान है ये। इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज द बेसिक sampling technique where we select a group of subjects a sample for study from a larger group a population। ठीक है ना, ये इतनी सी बात से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसमें से जो है लार्ज सैम्पलिंग का जो ग्रुप है ना, उसमें से पॉपुलेशन में से कुछ जो सब्जेक्ट्स है वो ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जाता है, ईच इंडिविजुअल। ये बेसिक सैम्पलिंग टेक्निक है। इसके अंदर लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है उसमें से एक सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है और इसमें हर इंडिविजुअल इज चूजन इंटायरली बाय चांस एंड ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ये भी वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या है, जो भी सैंपल सिलेक्ट किया जाता है वो उसमें रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट बट विद अ फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरवल ये होता है उसमें। ठीक है। दिस इंटरवल कॉल्ड द सैम्पलिंग इंटरवल इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन साइज। इसमें जो इंटरवल कैलकुलेट किया जाता है जिसे सैम्पलिंग इंटरवल कहते हैं, वो पॉपुलेशन का साइज को डिजायर्ड सैंपल साइज के तकसीम करके निकाला जाता है। ठीक है। इसके बाद आ जाती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड इन विच द टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स और स्ट्राटा टू कंप्लीट द सैम्पलिंग प्रोसेस। इसमें जो है टोटल पॉपुलेशन जो है उसको डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉलर ग्रुप्स में। इसको स्ट्राटा भी कहते हैं। टू कंप्लीट द सैम्पलिंग प्रोसेस स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज यूज्ड व्हेन द रिसर्चर वांट्स टू अंडरस्टैंड। ये इस्तेमाल की जाती है जब रिसर्चर चाहते हैं अंडरस्टैंड करना एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रुप्स, तो तब ये किया जाता है। लास्ट में आ जाती है हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है? क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इन विच यू डिवाइड अ पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर। इसमें क्लस्टर में तकसीम किया जाता है सच एज डिस्ट्रिक्ट्स और स्कूल्स, एंड देन रैंडमली सेलेक्ट सम ऑफ दीज क्लस्टर एज योर सैम्पल। यानी कि बहुत सारे, जिस तरह एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनमें से किसी को भी रैंडमली सेलेक्ट करना एज अ सैम्पल के तौर पर। द क्लस्टर शुड आइडियली ईच बी मिनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉपुलेशन एज अ होल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये जनाबे वाली पेपर है हमारा। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। कोई क्वेश्चन या क्यूरी आपके माइंड में हो तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। और मल्टीपल चॉइसेस के मुतल्लिक अगर कोई आपको डाउट हो या कोई आपको गलत आंसर लग रहा हो तो आप जो है मुझे कमेंट के ज़रिए बताएं ताकि मैं भी उसकी करेक्शन करूं। ठीक है, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है। सेशन जो है ये 18 से 20 का सेशन है। ओके, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।